हमें प्रदान कर रही हैं माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय डॉक्टर चरणदास महन जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री अमरजीत भगत जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री दीपक बैज जी, सांसद बस्तर, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री उमेश पटेल जी। एक बार बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जवान, जय जवान। ठीक ठीक। इसी बीच इस गौरवशाली मंच पर हमारे अतिथियों के आगमन कुछ ही क्षणों पश्चात, बिल्कुल इंतजार की घड़ी खत्म हो गई मित्रों। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के मुख्य आतिथ्य में, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में, और माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। जैसे ही हमारे अतिथियों का आगमन इस गौरवशाली मंच पर होगा, हम जुड़ेंगे राजकीय गीत के क्रम से। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत होगा, फिर स्वागत का कारवां आगे चलेगा, फिर हम जुड़ेंगे हमारे सभी अभ्यागत अतिथियों के स्वागत और वंदन के क्रम से। तत्पश्चात कृपया राजगीत के लिए तैयार रहेंगे। जैसे ही मंच पर आगमन होगा हमारे अतिथि का, हम राजगीत के क्रम से जुड़ेंगे। आप सभी से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें और मंच से जुड़ें प्लीज। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, शैलजा जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप सभी से गुजारिश है कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राजगीत के क्रम से जुड़े।
राजनांदगांव जिला रमन सिंह जी 15 साल ले मुख्यमंत्री रही से। खड़गे साहब ला बताना चाहता हूं कि देश में जिन 110 पिछड़े जिला है उनमें एक जिला राजनांदगांव तक 15 साल ले यह पिछड़े जिला में रही से। किसान मन आत्महत्या करे और केवल यहां लूटपाट के काम होत रही। लूटपाट कैसे? चिट फंड कंपनी ये कार्यालय खोल खोल के खूब पैसा लुटेरिस ना। इंदिरा सहकारी बैंक, इंदिरा केंद्रीय बैंक, वहां का पैसा लुटेरी से और वही लुटे काम केंद्र सरकार भी करत है। पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़ाए के और साथ ही रसोई गैस जिन 400 रुपये खड़गे साहब के समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 400 से अब 1200 करके 200 रुपया घटा है। काबर की चुनाव आवत है 400 ले 1200 800 बढ़ा के 200 रुपया कम करे है चुनाव देखते हुए। और तुम ये बता देता हूं जब तक कि चुनाव हुई तब तक पेट्रोल डीजल के भाव तक नहीं बढ़ा है। वो भाड़ी तब जब ये चुनाव नहीं पड़ जाए। लूटे काम लगातार रमन सिंह सरकार करी, ठगे काम करी। आप देख लो अभी महाराज साहब बोल के किस भाषा ने स्वास्थ्य विभाग के कर रहे नांदगांव को मंसूरता करो। वो दवाई मिलावट रही से तीन आंख फोड़वा कांड हो रही से। कई जन की 51 जन की आंखें फूटे रही ना। ये नांदगांव में बालोद में आंख फोड़वा कांड दवाई कमीशन खाए रही रमन सिंह। ओकर बाद बिलासपुर में नसबंदी कांड 13 जन हमारे बेटी मन के मौत हो गए। वो नकली दवाई होम कमीशन रमन सिंह के राज में। गर्भाशय कांड हमारे जवान बेटी मन के बहू मन के गर्भ निकाले काम और बहनी मल्लत खूब ठगीस। राखी के दिन तुम राखी बांधे हो तो तुम्हारा घर के मुखिया बना था राशन कार्ड तुम्हार नाम से रही। चुनाव समय में उकर पहले खूब राशन कार्ड और चुनाव सिराए ले सब राशन कार्ड कट। लेकिन ये अमरजीत भाई तुम्हारे प्रभारी मंत्री जब से खाद्य मंत्री बने हैं सबके राशन कार्ड बना थे। काकरो काटे काम नहीं है। नवा परिवार बस गए, बहुरिया आ गए, लड़का हो गए, नाती पोता हो गए, ओकर नाम से अलग राशन कार्ड। काकरो राशन कार्ड काटत नहीं है। 35 किलो चावल सब ला नमक भी मिला थे। आदिवासी क्षेत्र में चना और गुड़ भी देता। तो ये राशन दे के काम लगातार प्रदेश में चला थे। कोनो गरीब ला अनाज के बिना तकलीफ नहीं हुए। पहले तो 7 किलो दे दी, सब 35 किलो मिलते हर परिवार में। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्र चौबे जी पहले कृषि मंत्री से अब ताम्रध्वज भैया करे। रमन सिंह ये केरी से मुझे याद है चुनाव पहले हर साल तुम्हारा बोनस मिली। लेकिन डबल इंजन की सरकार बन गई से सूरता करो 2014 में रमन सिंह 15 क्विंटल ले 10 क्विंटल कर दीस और चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। ये रमन सिंह के राज में यही नांदगांव बोल के गेरी से हर साल मिली। लेकिन हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, कोरोना महामारी आ गए, केंद्र सरकार अड़ंगा लगाई कि तो चाउर ला नहीं खरीदा। अभी भी प्रधानमंत्री जी आए रही से वो दिन 80% पैसा हम देथन। धान राज्य सरकार खरीदते, हम चावल बनाथन, वो लोग बेचथन। खरीदे के मन होते खरीदते, नहीं खरीदे नहीं खरीदा। अभी 86 लाख मीट्रिक टन के हमारा आदेश हो रही से 1 महीना पहली। अभी प्रधानमंत्री फिर 14 तारीख का वैया है ओकर आय पहले 86 लाख से घटा के 61 लाख कर दी हमारे चाउर ला। मैं ये मंच के माध्यम से कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, हमारी ये कांग्रेस हमेशा किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के, महिला के हमेशा हित वर्ग काम करते। केंद्र सरकार हमारे चाउर ला खरीदे,
चाहे मत खरीदे, पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही खड़े हैं, बैठे हैं। हर हालत में किसान के 20 क्विंटल धान हम खरीदबो। एवं ठगे बुता करते, कबू महिला मन लठक थे, कबू किसान लठक थे, कबू आदिवासी मन लठक थे। जर्सी गाय दूं करके गेरवा मन रखे सर गए, लेकिन जर्सी गाय नहीं मिली। लेकिन गाय के नाम से मन वोट मांग लेते, लेकिन गौ माता तक सेवा नहीं करे। हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदता। अभी कलेक्टर साहब पूरा रिपोर्ट बताया कि जरूरत नहीं है। तो आज चाहे वो गौ पालक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार साथी हो, सब लोग पैसा देता न मन। हमन हर 15 दिन में गौ पालक मन ला गोबर के पैसा, वर्मी कंपोस्ट पैसा 15 दिन में बटन चपकता, तुम्हारे खाता में पैसा जाता। हर महीना में बेरोजगारी भत्ता देता नहीं थी, बटन चपकता बेरोजगार साथी मन के खाता में पैसा जाती। हर 3 महीना में बटन चपकतन किसान मन के खाता में पैसा जाते। 24 लाख किसान के खाता में पैसा जाते। ये थी बटन चपकतन तेंदु पत्ता संग्राहक, लघु उम्र संग्राहक, एकर मन के खाता में पैसा जाता। और कहो धोखा से कमल में कहो तुम बटन दबाए तो वो थी अडानी निकली। ये थी कमल में बटन दबाए, वो थी अडानी फायदा हुई। सब खदान मतलब रमन सिंह बेच दे, लोहा खदान, कोयला खदान, बॉक्साइट खदान, सब। तो आज आप लोग तय करना है, हर 15 दिन, महीना दिन, 3 महीना में बटन दबाता तुम्हारे खाता में पैसा जाते। अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नजदीक आ गए, एक घाव बटन चपकना है। कामे बटन दबी, पाछू वाला मरता कामे, हाथ उठा खड़गे साहब लो बतायू तो देखो वाला मना कहते बटन दबी, ये वाला मन बताओ। काबर की किसान के, मजदूर के, गरीब के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, सबके हित काम करते तो कांग्रेस करते। काबर की कांग्रेस पार्टी आम जनता ताकतवर बनाए काम करते, और ये मना लूटे काम करते। ये बात आप लोग समझना है। आवाज पर बहुत तंग करीस, हमार पैसा नहीं दे थे, लेकिन अभी कैबिनेट में फैसला करें कि 7 लाख आवास हमारे वितरित करना है। खड़गे साहब ला निवेदन करें, राहुल जी ला आवेदन करें कि एक दिन ही महीना में एक दिन टाइम दे दे और 7 लाख गरीब के घर में पक्का छत बने, तेकर बर बटन चाबो साहब के खाता में पैसा जाए। सब नेता मन, दुनिया हिंदुस्तान के पूरा नेता मन आयोजन करीस कि जाति जनगणना होना चाहिए। अरे भाई खड़गे साहब के भाई कम से कम हर 10 साल में जनगणना होते ओलत करा दे। सोनिया जी पत्र लिखी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी तक जनगणना नहीं करा थे। 2021 में हो जाना रही से, 2021 में यदि जनगणना होती तो और जन गरीब आदमी मन है ते मतलब मकान के पैसा मिलतीस कि नहीं मिलतीस, वो मतलब निराश्रित पेंशन मिलतीस कि नहीं मिलतीस, नहीं करे। हमन अभी आर्थिक सर्वेक्षण कराएं, और मैं आप लोग बताना चाहता हूं आर्थिक सर्वेक्षण कराएं तो 47,000 परिवार ऐसे निकली जेकर कर छत नहीं है। हम वो 47,000 ला, 7 लाख तो पुराना 2011 के, 2021 में जनगणना हो रही से वो नहीं हुए। वो 47,000 परिवार ला भी आवास के पैसा देबो। अब ओकर नाम का रखबो तेल बाद में तय कर लो, प्रधानमंत्री पैसा देते नहीं है, हम अल्लाह तय करना है। तो आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं, खड़गे साहब आप लोग सुनना है। तो आगे 5 साल फिर से किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर हम अलग काम करना है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय रविंद्र चौबे जी बैठे, अभी आ रही से राहुल जी ओकर हाथ से शिक्षक मतलब
नियुक्ति पत्र दिलवाए, 5 सितंबर के फिर नियुक्ति पत्र दिलाए। 30,000 शिक्षक मन के भर्ती। रमन सिंह के राज में एक जन शिक्षक के भर्ती नहीं हो रही। 30,000, अभी 42,000 पद के भर्ती हो थे। नौकरी जहां भी खाली है, सब ल भरे काम हर सरकार करा थे। जहां सरकारी कर्मचारी अधिकारी मन है, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर दें। और जब का हमारे मितानीन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, कोटवार है, सबके मानदेय बढ़ान। अभी 21 हमार बहनी मन बहुत दिन कहा थे, अते कर हम सोचे नहीं रहें 1,500 बढ़ाई सोचे रहें, ते दुगुना कर दे। एक दिन बड़े सम्मेलन करना है, तो जब का बहनी बैठे ना, ते मल्ला मैं झारा झारा न्योता देता हूं। भिलाई में 21 तारीख के प्रियंका गांधी जी आई और पूरा महिला सम्मेलन कराबो। तुम अभी झारा झारा न्योता दे देना। और जैसे समय खड़गे साहब और राहुल जी दी आवास वाला सम्मेलन एक झक करबो बिलासपुर में। तो आज हर वर्ग के हित और ओकरे साथ साथ जब तक हमार संस्कृति है, परंपरा है, ओकर निर्वहन करे काम हमार सरकार करा थे। आज जब का तीज तिहार है, हरेली है, तीजा है, अभी पोरा ही अभी आदिवासी दिवस मनाए, हमार कर्मा जयंती है, छेरछेरा पुण्य है, सबके छुट्टी मना देह न मना, सबके सास के अवकाश और सब बढ़िया कोनो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन। हमारे राजीव मितान क्लब के साथी मन 2 लाख से अधिक हमारे राजीव मितान क्लब के साथी मन इकट्ठा हो रही से। सफेद रंग के टी शर्ट और इसने टोपी, बिल्कुल वो पूरा सम्मेलन में हुई दिखत रही। तो इसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन से भी निवेदन कर रहा था, वो इसने रंग के अपन यूनिफॉर्म में आई और एक फिर से हमन संदेश देवो कि यहाँ फिर से कांग्रेस की सरकार आई और छत्तीसगढ़ जिन सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े रही से, वो फिर से हमन आगे बढ़ाए काम हम सब मिलकर करना है। तो आप सबसे ही निवेदन कि आप सब एक बार जोरदार मोर से नारा लगाओ, छत्तीसगढ़िया भरोसा है नहीं का। तो अब मैं खड़गे जी ला बुलाऊं तो काका भी जिंदा है। मैं यहां नारा लगाऊं और खड़गे जी आई, और जब तक खड़गे जी नहीं आई तब तक के तुम्हारा नारा लगाना है। तैयार हो? मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे। धन्यवाद। इसका नाम है क्या? आज के इस भरोसा कार्यक्रम में जो जोरदार ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक सभा आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, थोड़ा शांत बैठे, कुछ नहीं हुआ, सब बैठे थोड़ा देर, 10 मिनट और बैठे, 10-15 मिनट बैठे, उधर कुछ नहीं हुआ, बैठिए सब लोग बैठे, सबसे आग्रह 15-20 मिनट बैठे, बैठ जाइए। थैंक यू। सुश्री कुमारी शैलजा जी, माननीय दीपक बैज,
जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, श्री चरणदास महंत जी, टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, श्रीमती रंजिता रंजन जी, चंदन यादव जी, प्रवीण झा, विजय जांगीर जी, रविंद्र चौबे जी, अमरजीत भगत जी, श्रीमती फूलमद नेताम जी, राजेश लिलोटिया जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, विधायकों, माताएं, बहनें, किसान भाइयों और माध्यम के मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सभी लोग इस भरोसा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अभी 10-15 मिनट में हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, इसीलिए शांति के साथ आप सुनिए। भूपेश बघेल जी ने शायद एडवांस में सब कुछ दिया है, इसीलिए लेके उठ के जा रहे हैं। अगर थोड़ी देर करते आपको तो कम से कम वो हाथ में मिलने तक तो बैठ जाते थे। लेकिन भाइयों, ये छत्तीसगढ़ मैं अभी उनका स्लोगन सुना कि उन्होंने जय जोहार से शुरू की। जय जोहार। क्या इतने कमजोर है भाई? छत्तीसगढ़ है आपके पास, फिर भी जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ महातारी। ये संस्कार की भूमि राजनांदगांव की पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूं। महंत घासीदास ठाकुर प्यारेलाल सिंह, कुंज बिहारी चौबे, जिले के निर्माता स्वर्गीय किशोरीलाल शुक्ल, स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल जी, इन सभी को मैं नमन करता हूं, जो 100 साल के यशस्वी जीवन के बाद कन्हैया लाल जी अपने समय पहले ही दिवंगत हुए थे। ये राज गुरु घसीदास की, शहीद वीर नारायण जी की धरती है और रविशंकर शुक्ला जी जैसे कई एक दिग्गज नेताओं की ये भूमि है। यहाँ हमारी पीसीसी बिल्डिंग का उद्घाटन मैं सुना 1939 में सरदार पटेल ने अपने हाथों से किया था। ये इतिहास है। छत्तीसगढ़ का इतिहास ये बलिदान का इतिहास है। ये भाईचारा और सांप्रदायिक की धरती है और सद्भाव की धरती है। 13 अगस्त 2023 को जानगिरी में भरोसे का सम्मेलन में मैं आया था। अभी आते वक्त उनको पूछा, मिनी माता जी की याद में वहां पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने घोषणा की थी, तो मैंने पूछा वो कब हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि और 2 मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं,
उसी के साथ हम मेडिकल कॉलेज वहां उनके याद में करेंगे, ये भूपेश जी ने मेरे को भरोसा दिया। और आप भी भरोसे पे जी रहे हैं, मैं भी वही भरोसे पे जी रहा हूं कि ये देंगे। मेरी सरकार आएगी जल्दी, फिर से मैं यहां आके जो उत्सव मनाऊंगा कि इतने सारे हमारे लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी के सरकार को फिर से छत्तीसगढ़ में लाएंगे। और ये कहने की बात नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर ने और उनके मिनिस्टरों ने सभी मिलके जो जनता के लिए काम किए हैं, कर रहे हैं, शायद इसके पहले किसी ने भी छत्तीसगढ़ में इतने काम नहीं किए। जो भरोसा उन्होंने किया वो भी निभाया, और आगे जो दे रहे हैं वो भी हम निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप भरोसा रखिए। ये गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। इसीलिए यहां पर लोग बहुत ही एक इनोसेंट है, वो हमेशा अपने काम में ही मशरूफ रहते हैं, किसी के तरफ ज्यादा दूसरे चीजों को ध्यान नहीं देते। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का और उनके मंत्रिमंडल का मॉडल है। और वो शायद यहां पर आकर देखेंगे, क्योंकि उनको देखना चाहिए, सिर्फ भाषण करके जाते हैं। मोदी साहब आते हैं तो भाषण करके जल्दी चले जाते हैं, और वो भी अकेला भाषण करते हैं। आपने तो 3, 4, 5 लोगों को चांस दिया, ये बड़ी बात होगी। लेकिन मोदी जी किससे किनको बोलने का चांस नहीं देते, किसकी बात भी सुनते नहीं, आते हैं सीधे माइक पर ठहरते हैं। पहले भाइयों और बहनों बोलते थे, अब मेरे परिवारजनों बोल रहे। ये नया स्लोगन शुरू हुआ, मेरे परिवारजनों, ये कहकर लोगों को संबोधित करते हैं, और आज वो लोग उस ढंग से चल रहे हैं। अब आजकल नड्डा साहब भी आ रहे थे शायद आपके पास, शाह साहब भी आ रहे, चुनाव में सभी आ रहे हैं। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं, और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना, इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। अगर वही रमन सिंह की सरकार होती तो जो पूछते वो देते, लेकिन वो बांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोगों में बांट के खाते थे। तो ये अगर ये गरीबों की सरकार है, गरीबों तक पहुंचती है, तो इसीलिए इधर उनका ध्यान नहीं है। गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं ऐसे भारत को निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करे कि ये देश उनका है। छत्तीसगढ़ सरकार ये गरीबों की सरकार है, और यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस, किसान भी आज
यहां पर बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी उन्होंने कहा एक जमाना था कि बहुत कम धान किसानों के पास खरीदा जाता था। अब वही किसानों के पास 1,07,000 टन 1,07,000 टन पहले जो सिर्फ 44 लाख टन पहले, हाँ अब भाई वो आपका हो गया, वो लोग पहले का बोल रहा हूं, 44। अरे 1,07,00,000 आप लोग खरीद रहे हैं, पहले उनके जमाने में कितने था? अरे 44 रहने दो, ठीक है। लेकिन इतना लोगों के पास किसानों का धान खरीदने वाला किसकी सरकार है? आप क्या खरीद रहे हैं या नहीं है? तो ये जो गरीबों के बारे में सोचने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, 19 लाख किसानों का कृषि ऋण किसने माफ किया? ये क्या भूपेश जी, आपके लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, तुम तो दिए बोल रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण किसने माफ किया? अरे ऐसा जरा जोर आ गया। आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन बनाया? कांग्रेस ने। इंग्लिश मीडियम स्कूल किसने दिया? यूपी जैसे बड़े राज्य में ज्यादा धान खरीदने का लोग सोचते हैं, लेकिन ये छोटी सी राज्य में ज्यादा से ज्यादा धान खरीदने का उन्होंने काम किया। और ये माइनर प्रोड्यूस सबसे ज्यादा खरीदी करके गरीबों को किसने मदद किया? कांग्रेस ने। आदिवासी भाइयों और बहनों को 101 लाख एकड़ वन भूमि पर वन अधिकार किसने दिया? भाजपा सरकार में रोजगारी का भत्ता कितना था? 300, वो बढ़ाकर 2,500 किसने दिया? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि को तहत परंपरा को किसने सजाया? केंद्र सरकार के खुद छत्तीसगढ़ में ग्राम सड़क योजना और मिलेट मिशन की बहुत तारीफ की। यहाँ के सरकार की तारीफ केंद्र सरकार भी की, लेकिन जब लोगों को कुछ देने का होता है वो दिए नहीं। तारीफ तो किए। ये हमारे पास एक कहावत है, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, ऐसा। तो तारीफ को खूब करते हैं, हमारी तारीफ तो खूब करते हैं, लेकिन देने का कुछ नहीं है। सब परेशानी, सब ईडी, सब सीबीआई, सब सीवीसी तंग और तबाह करके छत्तीसगढ़ को नाश करना चाहते हैं। लेकिन आप सब लोग मजबूत हो ना? अरे मजबूत हो। कोई उधर पीछे वाला कोई नहीं उठा रहा, इधर माताएं नहीं उठा रहे, उधर के माताएं नहीं उठा रहे, लेफ्ट राइट सेंटर। तो ये जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, शायद ऐसा काम कभी भी बीजेपी के तरफ से इस प्रदेश में नहीं हुआ। और एक रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट में यह आया है, 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी की दायरे से बाहर आए हैं। 40 लाख लोग गरीबी के दायरे से
बाहर आए तो ये गरीबों को मदद किए जैसा है ना, तो ये क्यों फिर बार बार हमको पूछते तुमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, रिपोर्ट दो।